हेलो फ्रेंड्स। हमें अ, बाज़ औक़ात अपने इमेज पोर्ट्रेट शक्ल में हो। वैसे मैं अपना तारफ़ करवा दूँ, मेरा नाम कैसर है और मैं पीएस ट्यूटरर से। तो इस किस्म के इमेजेस जो हैं उनको अगर हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहें तो ये पोर्ट्रेट शक्ल में इन्हें हमें स्क्वायर शक्ल में और जैसा कि आपको मालूम है कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ है स्क्वायर में, वो 1024 बाई 1024 पिक्सल्स होना चाहिए। तो हम इस इमेज को फ़ोटोशॉप में अगर स्क्वायर शक्ल में इसको एक्सटेंड करें तो क्या सूरत होगी, और इस किस्म के जो इमेज है उनको अगर हम एक्सटेंड करें तो क्या सूरत होगी, और अ, इस इमेज को अगर हम एआई के थ्रू एक्सटेंड करें तो क्या सूरत बनेगी। तो चले आए देखते हैं। तो इस इमेज को मैं क्रॉप टूल की मदद से पहले मैं इसे अनलॉक करता हूँ। यहाँ पे इस इमेज को इस अनलॉक आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ये क्रॉप टूल लेता हूँ, और ये जो क्रॉप का है स्क्वायर का, मैंने स्क्वायर वन रेशो जो है इसकी वो 1:1 यहाँ पे ली, और इसको यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ कि ये तो साइड पे यहाँ पे स्पेस बन जाए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ क्रॉप को, और मेरे पास ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे आ गई। अब कंट्रोल को प्रेस करके मैं इस थंबनेल पे, इमेज के थंबनेल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसके बाद आप सेलेक्ट मॉडिफाई और इस सिलेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, ऑलमोस्ट 2 पिक्सल्स कर दें कॉन्ट्रैक्ट इसको, और इस सिलेक्शन को इन्वर्ट कर दें कंट्रोल शिफ्ट एंड आई से। अब हम यहाँ पे फोटोशॉप में इस एडिट में जाते हैं और फिल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फिल पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कंटेंट में आपने कंटेंट अवेयर को यहाँ से चूज़ करना है, और इसको यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो ये फिल प्रोग्रेस यहाँ पे शुरू होगा, और बैक जो ब्लैंक एरियाज़ हैं उनको यहाँ पे फिल करेगा। और अब हम रिज़ल्ट देखते हैं कि ये कम्प्लेक्स हेयर के साथ ये फ़ोटोशॉप जब इस इमेज को फिल करेगा तो क्या सूरत होगी। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, और अब ये देखें। अब अगर आप गौर से इस इमेज को यहाँ से देखें राइट साइड पे इस एरिया में, तो ये कुछ क्रॉपिंग के बाद जो हमने फिल किया है वो यहाँ पे सही से क्रॉप तो कर लिया उसने, लेकिन जो फिल किया हमने वो उसने इस इमेज को यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे इमेज की ये शक्ल नहीं होनी चाहिए जो कि होनी चाहिए। तो हम कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें कि जिसे ये मालूम हो कि इस इमेज को जब मैंने फिल करना है तो यहाँ पे मुझे इस एरिया में इमेज का बनाना है, साथ में पूरा एक जैसे ओरिजिनल इमेज लगे। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पे पहले आप गूगल को ओपन करें, और यहाँ पे आप DALL-E इसको यहाँ पे सर्च करें तो आप के पास ये जो पहला लिंक आएगा DALL-E 2 ओपन डाल, या इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे DALL-E 2 ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप पे क्लिक करें तो आप यहाँ से इस नए पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको ये कहेगा कि आप अपना अकाउंट क्रिएट एन योर अकाउंट, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ये आप
को आप यहाँ पे साइन अप हो जाएंगे, लेकिन आपके पास एक ईमेल आएगी कि यू आर ऑन डेल ई वेट लिस्ट, यू आर ऑन डेल ई वेट लिस्ट, यानी अभी आपको इजाज़त नहीं है डेल ई को इस्तेमाल करने की, वेट लिस्ट पे है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वेट लिस्ट टू क्रिएट डेल ई to ensure responsible use and great experience. We will not be sending invites gradually over time. तो ये आपको वेट लिस्ट पे रख लेंगे। उसके बाद जब आप को ये जब इनवाइट करेंगे, 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, बाज़ अगर कुछ लोगों को महीने लग जाते हैं, लेकिन आजकल ये जल्दी इनवाइट कर रहे हैं। तो मेरे पास ईमेल आई है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है। तो ये ईमेल है यू इनवाइट टू क्रिएट, यहाँ पे मुझे यू आर इनवाइटेड टू क्रिएट विद डेल ई। तो इन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया है यहाँ पे डेल ई पे। अब मैं डेल ई को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन यहाँ पे जो अपने ईमेल दिया हुआ है उसके साथ कंटिन्यू करें। तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आप क्लिक करेंगे तो जो आपने जिससे आप हुए हैं, तो ये यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें और स्टार्ट क्रिएटिंग विद डेल। अब ये साइट है क्या, यहाँ पे आप इस बॉक्स में, जनरेट के बॉक्स में जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे ये इसकी एआई वहाँ पे यहाँ पे जनरेट कर देगी। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले हम उस इमेज की तरफ चलते हैं। तो ये है अपलोड एन इमेज। तो अब मैं यहाँ पे अपना इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। वही इमेज यहाँ पे मैंने जो फोटोशॉप में किया था यहाँ पे, और इसे स्किप क्रॉपिंग कहता हूँ। तो स्किप क्रॉपिंग के बाद मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता हूँ, प्लेस हियर, और ये इसकी डायमेंशन यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे इस बॉक्स को जो यहाँ पे आपको डायमेंशन बता रहा है जनरेट फ्रेम 1024 बाई 1024, इसको यहाँ पे रख के मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक गर्ल विद प्लेन ब्लू बैकग्राउंड, और इसको यहाँ पे कहता हूँ कि अब जनरेट कर दो। जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये जनरेट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये जनरेट कर चुकेगा तो आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपने एक्सेप्ट करना है, या यहाँ पे ये एरोज़ पे आप क्लिक करके इसकी डिफरेंट जो इसने जनरेट की है उनको देख सकते हैं। एक्सेप्ट करें इसको, और इसके बाद आप बाई कलेक्शन में आ, और ये जहाँ पे अब आप देखें कि इस साइट ने, इसकी एआई ने इमेज को यहाँ पे माई कलेक्शन में यहाँ पे, और इसने ये 4 इमेजेस यहाँ पे ये जनरेट किए हैं। तो आप के पास ये देखें कि इसने स्क्वायर पे इमेज को जनरेट करने के बाद जब फिल किया है तो ये इसने, इसकी एआई ने यहाँ पे पूरा एक इमेज यहाँ पे जनरेट किया है। तो जो ये दूसरा इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे आपको शूट करे, सपोज मुझे ये शूट कर रहा है, और सबसे लास्ट वाला ये वाला इमेज, तो मैं इसको यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो इमेज को यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और इसको ये PNG फॉर्मेट में यहाँ पे सेव होगा, ए गर्ल विद ब्लू बैकग्राउंड, प्लेन ब्लू बैकग्राउंड, और इसको आपने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इस इमेज को हम फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं। ये हमारा वो इमेज है जो हमने फ़ोटोशॉप में क्रॉप करने के बाद और इसको फिल किया था, और अब हम ओपन करते हैं जो हमने डेल ई के थ्रू क्रॉप किया था और इसको फिल किया था। तो ये अब आप फ़र्क देख लेंगे, इसकी एआई ने पूरा एक इमेज यहाँ पे जनरेट किया है।
तो ये फ़ायदा है इस साइट का कि जो ऐसे कॉम्प्लेक्स इमेज जिनको एडोब फोटोशॉप का एआई वो समझ नहीं रहा कि यहाँ पे क्या करना है, वो इमेज का हुलिया बिगाड़ के रख देगा। तो आपने डेल ई के थ्रू ये इमेज हमने किया है। तो डेल ई का जो एआई है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने पूरा एक इमेज यहाँ पे जनरेट किया है, क्रिएट किया है, और पीछे हेयर भी उसने थोड़े से ब्लर करके और एग्जैक्ट इमेज को, अब इस इमेज को आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं 1024 बाई 1024 पिक्सल्स स्क्वायर में इमेज। और आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे ये इमेज स्क्वायर में अपलोड होते हैं। डेल ई का थोड़ा सा तारफ मैं ये भी करवा दूं कि यहाँ पे अगर आप डेल ई में दोबारा से यहाँ पे आए और डेल ई में यहाँ पे आके सरप्राइज मी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ब्लू एप्पल इन येलो प्लेट, तो इसे मैं कहता हूँ कि जनरेट कर दो। तो ये यहाँ से जनरेट करना शुरू करेगा और ये आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो जो मैंने यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपको जनरेट हुआ। अब इसमें आपको जो पसंद है, सपोज मैं ये इमेज देखता हूँ तो ये इमेज मुझे पसंद है, मैंने लिखा था ए ब्लू एप्पल इन येलो प्लेट, तो येलो प्लेट पे ब्लू एप्पल उसने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो दिस साइट डेल ई, इसमें labs.openai.com, उसमें ये यहाँ पे जनरेट हुआ, उसने 4 इमेजेस, डिफरेंट 4 इमेजेस यहाँ पे जनरेट किए। तो बैक में जाके आप, ये एक एप्पल का और इमेज है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें एक और जो फ़ायदा है जो डेल ई को इस्तेमाल करने का, ये है कि यहाँ पे आप डेल ई में आए और अपलोड एन इमेज, तो ये एक ग्रुप फ़ोटो है जिसमें डोंट को स्किप क्रॉपिंग करने के बाद इसका साइज़ छोटा है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे 10.1000 पिक्सल्स पे। और अब अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप फ़ोटो में आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसको ज़रा जूम इन करते हैं यहाँ पे, और सपोज़ मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट करना है, तो नीचे ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, पेन का ऑप्शन है, इरेज़र का ऑप्शन है। इरेज़र यहाँ पे लिया और इरेज़र का साइज़ यहाँ पे मैं छोटा करके और इस पर्सन को यहाँ पे, यहाँ से डिलीट करता हूँ यहाँ पे। और डिलीट करने के बाद आप इसको तो कहेंगे कि जनरेट, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना आपको ज़रूर पड़ेगा GROUP ग्रुप फ़ोटो, ये ग्रुप फ़ोटो है, इसको जनरेट कर दूँ। तो जनरेट पे क्लिक किया, तो जनरेट करने के बाद ये देखेंगे यहाँ से वो इमेज जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। और बड़ी इसने एआई ने, इसके इस साइड के एआई ने यहाँ पे लेग पूरी एक क्रिएट, और बूट यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लें, और इसको उसके बाद इसने साइड्स को फिल भी किया है यहाँ पे। और ये आपका डेल ई का एआई, आप इस साइट से बहुत से फ़ायदे जो हैं वो उठा सकते हैं। मैंने आपको डेल ई का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा दी है। यहाँ पे आप डेल ई को इस्तेमाल अपने तौर पे करें और उसका रिज़ल्ट देखें। जो इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे क्रिएट करना चाहते हैं वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। डेल ई की साइट पे जाएं, सरप्राइज मी यहाँ पे कुछ भी लिखें और उसको ये खुद ही करेगा यहाँ पे। एन ऑल पस्टल ड्राइंग ऑफ एन अ वाइट कैट इन स्पेस शिप, आप इसको यहाँ पे जनरेट करेंगे तो यहाँ पे ये जनरेट करेगा। जो पे कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे यह जो कुछ भी हमने लिखा था एन ऑल पस्टल ड्राइंग लिखा था, तो उसने ड्राइंग यहाँ पे 4 इमेजेस हमें जनरेट करके दे दिए। इस तरीके से आप इस साइट को इस्तेमाल सकते हैं। अपने इमेजेस जो है उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे सपोज़ एक इमेज है, एक बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और स्किप क्रॉपिंग, और यहाँ पे आप इसको यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे देखें आप कि ये बहुत ही छोटा इमेज है, और इसकी यहाँ पे 1040 बाई 1020 4 बाई 1024 इसने इसको फिल करना है डिफरेंट एरियाज़ को। तो सपोज़ मैं इसको कहता हूँ यहाँ से इस इमेज को यहाँ पे फिल कर दो, और जनरेट पे यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट कर। तो ये यहाँ पे अब जनरेट कर रहा है यहाँ पे, और देखेंगे आपने इसने सैंड को और ये साइड पे क्लोथेस पड़े हुए थे, इसको एक्सपेंड करके इमेज को इसने कैसे कर दिया। अगर आप इसके डिफरेंट देखना चाहें जो आपको पसंद हो, इसने 4 डिफरेंट काइंड की इमेजेस यहाँ पे जनरेट की है। तो सपोज़ मुझे ये पसंद है, मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके बाद जहाँ से मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड माई कलेक्शंस में आऊँगा मैं, तो ये इमेज यहाँ पे ये इमेज 4 इमेजेस ये जनरेट करता है यहाँ पे। तो जो आपको शूट करे वो आप ये खुद ही फिल करेगा, और इसकी एआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एआई है यहाँ पे। और इसके बाद आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। आप सपोज़ ये इमेज यहाँ से आप डिलीट करके कहते हैं कि सेल्फी विद गर्लफ्रेंड, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक गर्ल का इमेज यहाँ पे लगा देगा। तो वीडियो तकरीबन लंबी हो गई है, इसको मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता, तो आप इस साइट से फ़ायदा उठा सकते हैं और इमेजेस को इसकी एआई बनिस्बत एडोब फोटोशॉप में मैंने आपको दिखाया था कि ये डेल ई के थ्रू जनरेट हुआ इमेज है, और ये हमने एडोब फोटोशॉप में किया था कि जो जहाँ पे इसने यहाँ पे मेस कर दिया है, इमेज मेस हो गया है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से इमेज को क्रॉप करके स्क्वायर में और उसकी एक अच्छी लुक बनाने के लिए डेल ई के मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।